हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ डीआरडीओ सेप्टेम की स्ट्रेटेजी कि कैसे आप डीआरडीओ सेप्टेम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने ये फॉर्म केमिस्ट्री बेसिस में भरा है तो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे जिससे आपका ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा पैटर्न आपको बता दूं कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है और कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और कैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं। तो इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो आपका जो एग्ज़ाम है इसमें दो पार्ट में होगा, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। तो जो टायर फर्स्ट है वो सबके लिए कॉमन होगा, एक जनरल पेपर होगा जिसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके जैसे क्वेश्चन आएंगे। और टायर सेकंड आपका सब्जेक्ट बेसिस पेपर होगा। पर यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की, जो टायर फर्स्ट में क्लियर होगा वही टायर सेकंड में जा सकता है। और टायर फर्स्ट में आपके जो मिनिमम मार्क्स है 40% लाने क्वालिफाई करने के लिए। और ये सिर्फ मिनिमम मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टायर सेकंड में बुलाया ही जाएगा। टायर सेकंड में बुलाया जाएगा सीट्स के 1:8 के बेसिस में, यानी एक सीट पे 8 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो यानी जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे 8 स्टूडेंट की, अगर एक ही सीट है तो उन 8 बच्चों को बुलाया जाएगा। थर्ड, टायर सेकंड जो होगा आपका सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर, सिर्फ सब्जेक्ट का पेपर होगा, MCQ ही होगा पर सब्जेक्ट का पेपर होगा। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी वो भी आपके टायर 2 के बेसिस में ही लगेगी, यानी आपका टायर 2 भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। टायर फर्स्ट तो आपका अच्छा होना ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ताकि आप टायर सेकंड में पहुंच सके। पर टायर 2 आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताऊँ तो जो आपका टायर फर्स्ट है वो आपका 90 मिनट्स का होगा और टायर सेकंड जो आपका होगा शायद 120 मिनट्स का होगा। क्वेश्चंस का मैं आपको बताऊँ तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टायर 2 में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, अगर आप ओवरऑल चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो मायने रखती है वो स्पीड और एक्यूरेसी मायने रखती है, यानी आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इतने क्वेश्चन इतने कम टाइम में करना अपने आप में एक बड़ी बात है। सेकंड, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है 40% तो मिनिमम क्वालिफाई के लिए ही चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट रिलैक्सेशन है, पर लास्ट रिलैक्सेशन मेरे ख्याल से 35% ही है। तो यानी 35% तो आपको चाहिए ही, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से करते हैं। स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको बताऊँ, आपके पास लगभग 3 मंथ्स होंगे जब से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो 3 मंथ्स के बाद आपका एग्जाम होगा या 3 मंथ्स के अंदर होगा, तो मतलब आपको 3 मंथ्स मिल जाएंगे, 90 डेज। तो उसमें आपको टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों की तैयारी करनी है। तो टायर फर्स्ट में तो मैं अगर आपको बताऊं, आपको जनरल पेपर पढ़ना है। तो अगर आप कोई सी भी एसएससी का बुक या एसएससी के रिलेटेड जो CHSL के होते हैं या CGL के होते हैं या UPSC से रिलेटेड होते हैं सब्जेक्ट या यूट्यूब वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बल्कि इससे भी कम में आपका काम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो पेपर आने वाला है वो इतना भी हार्ड नहीं आने वाला। पर हाँ, अगर आपके 65% से नीचे आएंगे तो मुझे ये ध्यान रखिए, मेरे को जो लगता है यहाँ पे आपके 60% से ऊपर होने चाहिए, तभी जाके आपका नंबर टायर 2 में आएगा। तो यानी आपकी ये जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होने चाहिए। और इसके लिए आपको डेली मिनिमम कम से कम 4 आवर्स तो देना ही है। 4 आवर्स अगर आप टायर फर्स्ट में देंगे तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा और टायर 2 में जाने के लिए। टायर 2 का मैं आपको बात बताऊं तो देखिए, टायर 2 आपका सब्जेक्ट बेसिस होगा। तो सब्जेक्ट बेसिस में भी अगर आप देखेंगे, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ BSc है। तो यानी जो भी आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट का, ज़्यादातर केसेस में 11th या 12th क्लास का पूछा जाएगा, यानी आपने क्लास 11th या क्लास 12th में जो पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा। और ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप नीट के एग्जाम की बुक की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और 11th-12th के। और मैक्सिमम अगर आपको जाना है तो आप IIT JAM का देख सकते हैं। बाकी IIT JAM तक के लेवल तक का भी मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा, पर फिर भी आप थोड़ा बहुत 11th-12th का और IIT JAM का देख सकते हैं जो आपके BSc के सिलेबस तक में होगा। पॉइंट देखिए, सब्जेक्ट आप 2 आवर्स ही दें तो मुझे लगता है आप कर लेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी MSc किया ही होगा ज़्यादातर बच्चों ने, और MSc किया है तो आपको सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आता ही होगा। और आपकी सब्जेक्ट में तो स्ट्रांग होगी ही पकड़, और सब्जेक्ट में तो आपकी यानी स्ट्रांग होगी ही पकड़। तो आप मेन फोकस टायर फर्स्ट में ही करें। और टायर सेकंड में ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन पढ़ने पे, क्योंकि यहाँ पे भी आपका एक्यूरेसी और स्पीड मायने रखती है। और ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो कहीं ना कहीं आपको 75% तो लाना पड़ेगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो यानी अगर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे गए तो आपके 70-75 बिल्कुल ठीक होने चाहिए, तब आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन समझिए पक्का है। या 65 से तो प्लस कम से कम मान के। फिफ्थ पॉइंट देखिए, अगर मैं बुक का बताऊँ तो बुक्स का देखिए, अगर आप अरिहंत की कोई भी बुक ले लीजिए रीजनिंग के लिए, और
RS अग्रवाल कर लीजिए मैथ के लिए। GK GS आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यूट्यूब से करंट अफेयर्स देख सकते हैं, या जनरल साइंस कर सकते हैं। और अगर केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूँ तो केमिस्ट्री के लिए आपको मैंने बोला 11th-12th की आप प्रदीप कर लीजिए, या कोई सी भी बुक रेफरेंसर जो आपको अच्छी लगती हो, और नीट के क्वेश्चन लगा लीजिए, उससे आपका इनफ हो जाएगा केमिस्ट्री और की प्रैक्टिस, केमिस्ट्री और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का तरीका ये है कि आप उसी एग्ज़ाम पे फोकस करें और प्योरली उस पर ही फोकस करें, और 2 या 3 महीने अगर आप अच्छे से देते हैं, मुझे लगता है एग्ज़ाम निकल जाता है। देखिए प्रॉब्लम तब आती है, हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ चाहते हैं, इसलिए हम डिफरेंट जगह डाइवर्ट होते हैं, तो इसीलिए दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आपको ये एग्ज़ाम आपके फोकस में है या ये एग्ज़ाम आपके टारगेट में है, तो आप 3 महीने अच्छे से दीजिए। 6 आवर्स या मिनिमम 5 आवर्स तो रोज़ निकालिए, जिसमें आप 25 डेज़ भी करते हैं तो मुझे लगता है आपका आराम से एग्ज़ाम, और ये अगर आप 75 डेज़ भी करते हैं तो मुझे लगता है आपको आराम से सफलता मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी और आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, कितने टाइम आपको पढ़ना है, क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट हो या कुछ और आपको मुझे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।